हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपना लेक्चर जो चैप्टर पढ़ रहे थे दी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो आज का हमारा लेक्चर रहेगा वो रिगार्डिंग रहेगा 1.3 जो टॉपिक है उसके रिगार्डिंग अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इन्विजिज एंड टू प्रिविलेज, यानी कि एक जो मिडिल क्लास है उसका इमरजेंस और जो प्रिविलेज हैं यानी कि बाई बर्थ जो राइट हैं उनके ख़त्म वो कैसे होते हैं, इसके रिगार्डिंग हम लोगों को इस लेक्चर में कंप्लीट करना है। तो उसको अपन लोग देखते हैं। तो इन द पास्ट की हम बात करें, इन द पास्ट पीजेंट्स एंड वर्कर्स हैड पार्टिसिपेटेड इन रिवॉल्ट्स अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड स्कैर्सिटी। तो इस टॉपिक में दिया हुआ है कि पास्ट टाइम से ही क्या होता है, जो वर्कर्स होते हैं, जो पीजेंट्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं बहुत सारे रिवॉल्ट्स में। किन रिवॉल्ट्स में? जो कि फूड स्कैर्सिटी के अगेंस्ट थे, उन रिवॉल्ट से पार्टिसिपेट करते हैं। जो टैक्सेस इंक्रीज हो रहे थे उनके अगेंस्ट जो टैक्सेस इंक्रीज के अगेंस्ट जो स्ट्रगल था उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। ठीक है, पीजेंट वर्कर लंबे समय से ऐसा काम करते आ रहे थे। ठीक है, बट दे लैक, लेकिन जो रिवॉल्ट कर रहे थे उसमें एक चीज़ का लैक ऑफ था, एक चीज़ की कमी थी। कमी किस चीज़ की थी? लैक द मीन्स एंड प्रोग्राम टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स। उस प्रोग्राम को फुल स्केल मेजर पे लार्ज मतलब इस तरीके से नहीं कर पा रहे थे, इतना फुल स्केल मेजर्स पे नहीं कर पा रहे थे कि दैट वुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर, कि जो उस टाइम का जो सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर है प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन का, उस सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर को चेंज किया जा सके, इतना लार्ज स्केल में उनका रिवॉल्यूशन नहीं था, इतना लार्ज स्केल में उनका या फुल स्केल मेजर्स में वो लोग रिवॉल्ट नहीं कर रहे थे। ये समस्या थी। ठीक है, दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन द थर्ड स्टेट हु हैड बिकम प्रॉस्परस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडिया। दिस वॉज लेफ्ट टू दोज। तो अब क्योंकि उन्होंने फुल स्केल पे नहीं कर पाया तो अब इसका बागडोर, दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप इन द थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट में वो ग्रुप जो कि एजुकेटेड था और नया नया प्रॉस्परस ग्रुप था। ठीक है ना, यू हैड बिकम प्रॉस्परस, जो प्रॉस्परस हुआ था और जिन्होंने एजुकेशन को एक्सेस किया था, न्यू आइडिया जिन्होंने गेन किए थे, अब उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया। ठीक है, मतलब उसमें लिखा था लेफ्ट टू दोज, मतलब एक तरीके से लेफ्ट टू दोज, लेफ्ट टू यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, किन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई? उन ग्रुप पे जो लोग कैसे थे, जो लोग अब न्यू प्रॉस्परस ग्रुप थे, जिन्होंने एजुकेशन गेन की, न्यू आइडियाज गेन किया, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि वो इस तरीके से स्ट्रगल करें कि सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर में चेंज ला सकें। ठीक है, द 18th century विटनेस द इमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप। 18th सेंचुरी था, वो सोशल ग्रुप का इमरजेंस का विटनेस है, मतलब 18th सेंचुरी में जो नया सोशल ग्रुप है उसका इमरजेंस होता है, और उस सोशल ग्रुप को क्या नाम दिया? मिडिल क्लास के तौर पे टर्म किया। वो सोशल ग्रुप का नाम दिया मिडिल क्लास, हु अर्न देयर वेल्थ। वो मिडिल क्लास जिन्होंने अपना वेल्थ अर्न किया थ्रू एन एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड। किसके थ्रू? जो ट्रेड ओवरसीज ट्रेड था, यानी कंट्री के बाहर जो ट्रेड हो रहा था उसमें पार्टिसिपेट करके उन्होंने क्या किया? वेल्थ अर्न किया। एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स सच एज वूलन एंड सिल्क टेक्सटाइल। इसके अलावा बहुत सारे जो गुड्स हैं जैसे वूलन टेक्सटाइल, सिल्क टेक्सटाइल, इनका मैन्युफैक्चर कर उनको एक्सपोर्ट करके वेल्थ अर्न किया था। ठीक है, तो वो मिडिल क्लास जिन्होंने प्रॉस्परस हुए, जिन्होंने वेल्थ गेन किया, किसके थ्रू गेन किया? ओवरसीज ट्रेड करके। और किस तरीके से? उन्होंने जो क्या किया था, जो उन्होंने मैन्युफैक्चर्ड की, जो वूलन गुड्स मैन्युफैक्चर की, ठीक है ना, और सिल्क टेक्सटाइल जो उन्होंने मैन्युफैक्चर किया, उससे उन्होंने क्या किया? उन्होंने वेल्थ गेन की। वो सिल्क टेक्सटाइल, वो वूलन टेक्सटाइल दैट वर आइदर एक्सपोर्टेड, जो एक्सपोर्ट किया जाता था, या ब्रॉट अप बाय द रिच मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, या फिर उसको खरीदा जाता था सोसाइटी के रिच मेंबर्स के द्वारा। उस ट्रेड में ये लोग इन्वॉल्व होकर इन्होंने वेल्थ गेन की थी। इन एडिशन टू मर्चेंट, इसके अलावा इन एडिशन टू मर्चेंट एंड मैन्युफैक्चरर्स द थर्ड स्टेट इंक्लूड प्रोफेशन सच ए लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल। इन एडिशन, इसके अलावा इसमें कौन लोग शामिल थे इस ग्रुप में? इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर, मर्चेंट्स और मैन्युफैक्चरर के अलावा द थर्ड स्टेट में मैन्युफैक्चरर के अलावा कौन था? कुछ प्रोफेशनल जैसे कि लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, वो भी इस मिडिल क्लास में, या थर्ड स्टेट के ये ग्रुप भी उस मिडिल क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे थे, या ये लोग भी उस मिडिल क्लास में थे। ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड एंड बिलीव दैट, ये सब लोग जो ग्रुप था मिडिल क्लास का, ये सब लोग एजुकेटेड थे
और किस चीज़ में बिलीव करते थे, ये बिलीव करते थे कि नो ग्रुप्स इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाय बर्थ, किसी को बाय बर्थ प्रिविलेज ना मिले, बाय बर्थ कोई फैसिलिटी ना मिले, जो उसको राइट मिल रहे हैं कोई भी राइट बाय बर्थ नहीं मिलना चाहिए, इसको इस चीज़ को सपोर्ट करते थे, या बाय बर्थ प्रिविलेज के ये अगेंस्ट थे। रेदर अ पर्सन, इनका मानना था बाय बर्थ प्रिविलेज की जगह रेदर अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन, रेदर पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन मेरिट, जो सोसाइटी में पोजीशन है वो बाई बर्थ ना होकर के बाई मेरिट होना चाहिए, बाई क्वालिटी होना चाहिए, उसकी योग्यता भी या किसी क्वालिफिकेशन के बिहाफ पे उसको क्या मिले, सोसाइटी में कहीं ना कहीं सिचुएशन जो है उसको, जो सोशल पोजीशन है वो किस बिहाफ पे मिलना चाहिए, वो सोशल पोजीशन उसको मेरिट के बिहाफ पे मिलना चाहिए। दीज आइडिया इन्वेजिंग अ सोसाइटी, ये जो आइडिया था उनके एक ऐसी सोसाइटी को इन्वेजिंग करने का, इमेजिन करने का, वो एक उनका आइडिया क्या था, ये जो सोसाइटी वो इन्वेज कर रहे थे, इमेजिन कर रहे थे बेस्ड ऑन फ्रीडम, ये सोसाइटी किस पे बेस्ड थी, फ्रीडम पे बेस्ड थी, एंड इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, वे एक ऐसी सोसाइटी को इमेजिन कर रहे थे जिसमें फ्रीडम हो सबके लिए इक्वलिटी हो, सबके लिए अपॉर्चुनिटी हो। बट पुट फॉरवर्ड बाय, और ये सोसाइटी किसके द्वारा फॉरवर्ड की गई, किसके द्वारा इस सोसाइटी की बात की गई जो इमेजिन कर पा रहे थे, ये कुछ फिलोसफर्स जैसे जॉन जॉक एंड रूशो, इस टाइप के जो फिलोसफर्स थे, जीन जैक रूशो, इन लोगों के द्वारा इस टाइप की सोसाइटी के बारे में पुट फॉरवर्ड किया गया था, बात की गई थी। कुछ वैसी सोसाइटी मिडिल क्लास इमर्ज कर रहे थे या इमेजिन कर रहे थे, इन्वेजिज कर रहे थे। इन इज टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, लॉक शॉर्ट, एक अपनी बुक है जिसका नाम है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, लॉक शॉर्ट टू रिफ्यूट या फिर रिफ्यूज, ठीक है, सिनोनिम्स हैं। तो इन इज टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का जो उन्होंने एक बुक लिखी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, लॉक शॉर्ट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन, ठीक है, मतलब गॉड के इक्वल जो राइट्स हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन यानी इक्वल टू द गॉड, एंड एब्सोल्यूट राइट्स ऑफ द मोनार्च, और जो मोनार्च के एब्सोल्यूट राइट्स हैं और जो गॉड के इक्वल जो राइट्स हैं उनको रिफ्यूट करने का, उनको डिनाई करने का, उनको इग्नोर करने का, उनको मना करने की बात की गई। एंड रूशो कैरीड द आइडिया फॉरवर्ड, तो इन्होंने तो इतनी बात की लॉक ने, रूशो ने उस आइडिया को और आगे बढ़ाया। रूशो कैरीड द आइडिया फॉरवर्ड प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उन्होंने बोला कि एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए। लॉक ने क्या बोला कि किसी को, मतलब जो किंग हो उसको डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन, गॉड के इक्वल राइट नहीं होना चाहिए, किंग एब्सोल्यूट जो किंग के पास राइट है, जो मनमाफिक राइट है वो नहीं होना चाहिए, जबकि वहाँ पर उन्होंने, रूशो ने क्या बोला, रूशो कैरीड द आइडिया फॉरवर्ड प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक ऐसी गवर्नमेंट फॉर्म होने की बात की, एक ऐसी गवर्नमेंट की बात की बेस्ड ऑन, एक उन्होंने बोला एक ऐसी गवर्नमेंट बनना चाहिए जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड हो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में, बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, पीपल और उनके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। इन द स्पिरिट ऑफ द लॉज, एक और बुक लिखी मॉन्टेस्क्यू ने, नाम क्या था, इन द स्पिरिट ऑफ द लॉज प्रपोज डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है, उन्होंने बोला प्रपोज डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल, जो प्रेजेंट टाइम पे सिचुएशन है कि जो पावर होता है वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल के बीच में डिवाइडेड है, जो कि हमने किसमें पढ़ा, पॉलिटिक्स में पढ़ा, ठीक है, पॉलिटिक्स क्लास 10th में उसके बारे में डिटेल में है। और किसी को अगर उसके बारे में ज़्यादा जानना है तो फेडरलिज्म का जो चैप्टर है उसका आप लेक्चर 1 देख सकते हैं क्लास 10th का। मॉन्टेस्क्यू प्रपोज अ डिवीजन ऑफ द पावर विद इन द गवर्नमेंट, मॉन्टेस्क्यू ने बोला जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में पूरे के पूरे पावर एक के हाथ में नहीं होना चाहिए। जैसे पहले क्या था, किंग ही रूल बनाता था, किंग ही रूल फॉलो कराता था और किंग ही डिसीजन में करता। उन्होंने बोला अब ये ना होकर ये क्या होना चाहिए, पावर का डिवीजन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में किया जाए, ठीक है, ये बात उन्होंने बोली। दिस मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट, ये जो बात जो मॉन्टेस्क्यू ने बोली थी, दिस मॉडल गवर्नमेंट वाज पुट फोर्स इनटू द यूएस, ठीक है, इस मॉडल को जब यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है उस मॉडल में, इस मॉडल को उसमें पार्टिसिपेट किया गया। आफ्टर 13 कॉलोनीज डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, ब्रिटेन से जब अमेरिका की 13 कॉलोनीज इंडिपेंडेंट होती हैं, वे 13 कॉलोनी मिल करके यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनाते हैं। हुआ क्या था, अमेरिका फाइट कर रहा था, तो हमने पढ़ा कि अमेरिका ब्रिटेन से फाइट कर रहा था, उसकी 13 अलग अलग स्टेट थे, ठीक है ना, एक साथ मिलते हैं, फिलाडेल्फिया में सबमिट करते हैं और जॉर्ज वाशिंगटन के लीडरशिप में साथ में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि उनको लगा कि भाई हम अलग अलग रहेंगे, तो फिर इनको वहीं से लगा कि हम जब तक इंडिपेंडेंट अलग अलग रहेंगे, सेपरेट रहेंगे, तब तक हमारे ऊपर कोई भी तरीके से रूल करेगा, इसलिए उन्होंने एक साथ मर्ज होने का डिसीजन लिया और उस 13 कॉलोनीज को मर्ज होकर क्या बोला गया, यूएसए,
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि जो 13 स्टेट हैं उनका कॉम्बिनेशन यूएसए। प्रेजेंट टाइम पे यूएसए में 50 स्टेट्स हैं, ठीक है। तो ये जो यूएसए जब इंडिपेंडेंट होता है तब क्या होता है, इसके इंडिपेंडेंट होने के बाद ये जो उन्होंने बोला था, मॉन्टेस्क्यू ने बोला था कि पावर का डिवीजन एक के हाथ में होकर के लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बीच में होना चाहिए, उसको उन्होंने अमेरिका ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने मॉडल में शामिल किया। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक इंडिविजुअल्स को कुछ राइट्स प्रोवाइड किए गए। वॉज इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस। तो ये जो हुआ, तो जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे फ्रांस के, उन्होंने सोचा कुछ ऐसा यहाँ पर ही फ्रांस में करना चाहिए कि हर इंडिविजुअल्स के पास कुछ राइट रहें, ठीक है। द आइडियाज ऑफ दिस फिलोसफर, तो जो लॉक का आइडिया था, जो रूसो का आइडिया था, जो मॉन्टेस्क्यू का आइडिया था, ठीक है, इन सब के जो आइडियाज थे, The ideas of these philosophers have discussed intensively in saloons and coffee houses. इन आइडियाज को खूब डिस्कस किया। सैलून यानी कि हम लोग हेयर कटिंग कराने जा रहे हैं, वहाँ 50 लोग बैठे हैं, उन आइडिया को डिस्कस करें, भाई ऐसा ऐसा हो गया, ठीक है, ऐसा यहाँ पे देखो किंग ऐसा कर रहा, अमेरिका में तो ऐसा हो गया, और ये पावर एक के हाथ में ना होकर के पावर इनके बीच में डिवाइड होना चाहिए, कुछ ना कुछ हर एक पर्सन को राइट मिलना चाहिए। तो ये बात है जब कॉफ़ी हाउस है जहाँ बहुत सारे लोग गैदर हैं, जहाँ सैलून है, उसमें डिस्कस हुई जिससे और लोगों के बीच पहुँचे। तो इसको इंटेंसिवली जानबूझ के जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे इन बातों को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। द आइडियाज ऑफ दिस फिलोसफर्स वर डिस्कस्ड इंटेंसिवली इन सैलून्स एंड कॉफ़ी हाउसेस एंड स्प्रेड एमंग पीपल। और इन आइडियाज़ को लोगों के बीच स्प्रेड किया गया बुक्स के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, कि ये इन फिलोसफर्स के जो आइडियाज़ हैं मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकें, इसके लिए इसका सहारा लिया गया। दीज वर फ्रीक्वेंटली रीड अलाउड इन ग्रुप्स फॉर द बेनिफिट्स ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट। दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट, जो मतलब पढ़ लिख नहीं सकते थे, उनको भी ये चीज़ें मिलें, उनको भी इन चीज़ों का मतलब समझ में आए, तो इन आइडियाज़ को अलाउड तेज वॉल्यूम में लोगों के बीच में पढ़ा जाता था, ग्रुप्स में पढ़ा जाता था। द न्यूज़ दैट लुइस 16, कौन सी न्यूज की, दैट लुइस 16 प्लान टू इम्पोज द टैक्सेस, प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट, जनरेटेड एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेज। और जब ये न्यूज स्प्रेड हो गई कि लुइस 16 क्या कर रहा है, और ज़्यादा टैक्सेस इंक्रीज करने का प्लान कर रहा है, जब ये न्यूज ब्लेज एरिया में या लोगों के बीच स्प्रेड हो गई, तो लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा एंगर्ड हो जाते हैं। वो ये जो बाइबर्स जो प्रिविलेज सिस्टम था उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या निकल के आता है, ये चीज़ समझ में आती है कि भाई अब टैक्सेस बढ़ाने का काम हुआ तो देना किसको, थर्ड स्टेट अकेले को देना है, तो बाइबर्स प्रिविलेज नहीं होना चाहिए, ठीक है, टैक्सेस बढ़ाने आप बढ़ा दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट की वो प्रेशर है, गवर्नमेंट के जो एक्सपेंस है उसको पूरा करने के लिए टैक्सेस बढ़ाने की नीड है। लेकिन हम अकेले क्यों दें, नोवेल्टी और क्लैरिटी को भी तो टैक्सेस देने की रिक्वायरमेंट है, वो टैक्स क्यों नहीं देंगे। तो जो बाइबर्स प्रिविलेज थे या जो फेडरल प्रिविलेज थे उसके अगेंस्ट लोग गैदर होने इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस जो हमने लेक्चर में था, इसमें हम लोगों ने, अगर हम रिव्यू करेंगे उसको 2 मिनट में, आप भी मेरे साथ रिव्यू कर सकते हो जो अभी तक हमने पढ़ा है, तो 2 मिनट में पूरा रिव्यू करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, एक मिडिल क्लास इमर्ज होता है, वहाँ पर एक ऐसी सोसाइटी का इमेजिन करना स्टार्ट किया जाता है जो कि किस पे बेस्ड हो, जो कि बेस्ड हो मेरिट पे, क्वालिटी बेस्ड हो। बाइबर जो प्रिविलेज थे उनके अगेंस्ट हुए, और जो थर्ड क्लास, जो नया थर्ड क्लास इमर्ज हुआ, थर्ड स्टेट पहले ही था, थर्ड स्टेट में वो लोग जिन्होंने एजुकेशन गेन की, जिन्होंने न्यू आइडियाज गेन किए, जो प्रॉस्परस थे, उन्होंने इस मेजर्स को, जो मतलब बाइबर जो प्रिविलेज को ख़त्म करने के लिए स्ट्रगल करना स्टार्ट किया। और उन्होंने बहुत सारे ऐसे व्यू जो कि मॉन्टेस्क्यू के थे, या फिर जो लॉक के थे, या फिर रूसो के थे, जैसे कि लॉक ने बोला कि जो गॉड के डॉक्ट्राइन और डिवाइन या जो एब्सोल्यूट राइट्स हैं उनको रिफ्यूट करना चाहिए। जैसे कि रूसो ने बोला कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में और पीपल्स के बीच में, या जो मॉन्टेस्क्यू ने बोला कि पावर एक पर्सन के हाथ में ना होकर के लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में डिवाइड होना चाहिए। ये जो बातें उनके द्वारा बोली गई, ठीक है, ये तीनों लोगों के द्वारा जो बोली गई, उन आइडियाज़ को लार्ज स्केल स्प्रेड किया जाना स्टार्ट किया। और साथ में जब अमेरिका इंडिपेंडेंट होता है तो वहाँ पर जब इन आइडियाज़ को स्टार्ट किया गया, इन आइडियाज़ को लेकर के अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस रखे गए, तो इससे पॉलिटिकल थिंकर्स फ्रांस के अवेयर होते हैं, वो भी इस चीज़ को लेकर थिंक करना स्टार्ट करते हैं। और इन फिलोसफर्स के जो आइडियाज़ थे उनको एक्सटेंसिवली सैलून्स, कॉफ़ी हाउस में डिस्कस किया जाना स्टार्ट होता है। देन जब लुइस 16 क्या करता है, लुइस 16 प्लान करता है कि टैक्सेस इंक्रीज करने हैं, वो ये जब बात सब लोगों के बीच पहुँचती है, देन क्या होता है, लोग इन फेडरल प्रिविलेज या जो बाइबर्स प्रिविलेज हैं उसके अगेंस्ट स्ट्रगल करना स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में इतना, आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जो सेकंड हमारा टॉपिक होगा। ओके, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।